स्कूलों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, और दुर्दशा इसलिए है कि जो पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं वो सड़क पर अपनी मांगों के लिए लगातार साल भर से बैठे हुए हैं और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे काम करती है। ये पूरे भारत में सबको पता है। और सबसे दुखद बात है कि जो शिक्षकों का और छात्रों का जो एक रेशियो होना चाहिए, जो अब दिल्ली में है 77:1 है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि जब 77 लड़कों पे एक शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा का स्तर इसी से पता लग जाता है। और दूसरी बात, ये तो सरासर ये जो शिक्षा मंत्री हैं चाहे शिक्षा निदेशक है, वो तो उन पे तो ये तो आपराधिक मामला बनता है। अब दिल्ली के तर्ज पे शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बिहार में? वहाँ प्राइवेट स्कूलों से अच्छा शिक्षा स्तर बिहार प्राइवेट स्कूलों से अच्छा सरकारी स्कूलों में है दिल्ली में। तो बिहार में क्या, पूरे बिहार के जनता, मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार के आम जनता क्या होनी चाहिए दिल्ली के तर्ज पे शिक्षा की? नहीं, हम लोग आज साल भर से रोड पर हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। 8 दिनों से लगातार एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी का भी अब समर्थन मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी के 2 नेता आए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं और तमाम अभ्यर्थियों के साथ बैठे हैं, क्या कहिएगा ये बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और लगातार धरना प्रदर्शन? देखिए, दुर्भाग्य है कि बिहार के जो भावी शिक्षक है आज सड़क पर है। स्कूलों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, और दुर्दशा इसलिए है कि जो पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं वो सड़क पर अपनी मांगों के लिए लगातार साल भर से बैठे हुए हैं और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग इनके आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं इनके धरना स्थल पर, और इनके द्वारा माननीय सांसद संजय सिंह, जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनके नाम ज्ञापन सौंपा है। बहुत जल्दी हमको लगता है कि 1-2 दिन में माननीय सांसद महोदय के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक अनुशंसा पत्र भी भेज दी जाएगी। सर, आप क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे काम करती है। ये पूरे भारत में सबको पता है। और सबसे दुखद बात है कि जो शिक्षकों का और छात्रों का जो एक रेशियो होना चाहिए, जो अब दिल्ली में है 77:1 है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि जब 77 लड़कों पे एक शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा का स्तर इसी से पता लग जाता है। और दूसरी बात, ये तो सरासर ये जो शिक्षा मंत्री हैं चाहे शिक्षा निदेशक है, वो तो उन पे तो ये तो आपराधिक मामला बनता है। हम तो इसको आपराधिक मामला बोलेंगे कि ये शिक्षकों जो यहाँ पे जो रोड पे जो अभी खड़े हैं और शिक्षा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हमें शिक्षकों की कमी है, और एक बार 24,000 शिक्षकों का रिजल्ट देते हैं, फिर ये पता नहीं क्या अंदर जो ये स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, उसके बाद ये 80,000 शिक्षकों का घोषणा करते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सारे शिक्षक की नियुक्ति पक्की है। उसके बाद भी ये शिक्षक इतना सड़क पे हैं और इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी बहनें जो हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, इतनी महिलाएँ जो हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। और हम आम आदमी पार्टी हम लोग इनके साथ हैं और इनके संघर्ष में जो भी हो हम लोग के साथ हैं। तो आपने सुना, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं और साफ इनका कहना है कि एसटीईटी अभ्यर्थियों ने इनको विज्ञापन दिया है और साफ कहा है इन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कि जिस तरीके से ये अभ्यर्थी बैठे हुए धरना स्थल पे कहीं ना कहीं या बहुत इनके साथ गलत हो रहा है। वहीं साफ इनका कहना है कि विज्ञापन एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने सौंपा और कहा है कि संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनको देना है और देने के बाद जो आवाज़ है इन अभ्यर्थियों का उठाया जाएगा। हमारे साथ एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन है। कुंदन, क्या कहिएगा? अभी हमारे बीच भाई राजेश भी आए हैं मुख्य प्रवक्ता के तौर पर, और बबलू भी आए हुए हैं, जो बहुत ही सक्रिय आम आदमी पार्टी के हमेशा पटना में और बिहार में पूरे आवाज़ को उठाते आए हैं। और हम लोगों को ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के तर्ज पे शिक्षा हो। दिल्ली के वहाँ जो 30:1 में रेशियो है, सरकार के पास सीटें खाली है, तो सरकार क्यों न बहाली करवा रही है? और दिल्ली के तर्ज पे शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बिहार में? वहाँ प्राइवेट स्कूलों से अच्छा शिक्षा स्तर
बिहार प्राइवेट स्कूलों से अच्छा सरकारी स्कूलों में है दिल्ली में। तो बिहार में क्या पूरे बिहार के जनता, मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार के आम जनता क्या होनी चाहिए दिल्ली के तर्ज पे शिक्षा की? नहीं, हम लोग आज साल भर से रोड पर हैं और शिक्षा कितना B.Ed, M.Ed, PhD करके AA करके बैठे हुए हैं। क्या दायित्व है? और आपके पास जब शिक्षक है ही नहीं, खुद कह रहे हैं कि 1 लाख शिक्षक है, खुद बोल रहे हैं कि 1 लाख शिक्षक का पद खाली है, तो STT 55,000 जेन्युइन कैंडिडेट बचता है, उसकी बहाली क्यों न 4 साल से करा रहे हैं? कल सबको थाना में किसी को बंद कर दे रहे हैं। कल सचिवालय जब हमारी टीम गई तो दीपक कुमार IAS के द्वारा भगा दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? अब हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। कल हल्ला बोल कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं और हम भैया राजेश भैया और बबलू भैया से, आम आदमी पार्टी के जो एक्टिव मेंबर हैं, हम उनसे समर्थन मांगे हैं। तो हमें आश्वासन मिला है कि हम समर्थन क्यों न बच्चों को देंगे। बच्चे जब बिहार के संकट में होंगे तो हम तब तक खड़ा रहेगी आम आदमी पार्टी। अब कुछ दिन में राष्ट्रीय पार्टी जब बन रही है तो बिहार में भी हम साथ देंगे दिल्ली के तर्ज। इसलिए कल साथियों 10 बजे आप लोग आइए, आपको जगह बता दिया जाएगा। पटना पहुंचिए, पटना जंक्शन पे पहले पहुंचिए, इसके बाद वहां से रणनीति तय होगी। अभी हम लोग तय करेंगे कि कहां पे आपको आना है। सबको ग्रुप में जुड़े रहिएगा और कल हल्ला बोलेंगे। कल 10 बजे से, कल हम लोग 29 तारीख को विधानमंडल के जो सत्र चल रहा है इसमें कल हल्ला बोलेंगे। कल आप लोग 38 जिला के आइए। और इस बार चुक गए ना, इस बार चुक गए मेरे साथियों पूरे बिहार के स्टेट 19 अभ्यर्थी, तो कभी नहीं होगा न्याय देगा इस सरकार। चुनाव जब तक 2024 और 2025 तक स्टेट 19 अभ्यर्थियों को ले जाना चाह रही है, अपने पुआ सेकने के लिए पूरे बिहार को, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है मेरे साथियों। मैं स्टेट 19 प्रदेश अध्यक्ष कुंदन कुमार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग 38 जिला के जितने भी हैं कल हल्ला बोल कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थिति दर्ज करावे। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए दिल्ली के तर्ज पे, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। STT 19 अभ्यर्थियों को न्याय दो। गजट का पालन हो, गजट का पालन हो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं, हम लड़ेंगे, अरे हम लड़ेंगे। अरे तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो आपने सुना STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, वहीं आम आदमी पार्टी का भी अब समर्थन मिलने लगा है। वहीं अब दिल्ली में भी आवाज उठाई जाएगी इन अभ्यर्थियों को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। वहीं संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, उनको विज्ञापन सौंपा गया और कहा गया है कि जल्द से जल्द राज्यसभा में भी आवाज उठाया जाएगा। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना है, वहीं क्या कुछ कहते हैं आम आदमी के नेता वो भी सुना है आपने। और खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत